सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कैंडल रीडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरा एक दूसरा वीडियो है जहाँ पे मैं कैंडल्स के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। टोटल हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जहाँ पे हम लोग चार्ट रीडिंग को समझेंगे, किस तरीके से चार्ट यहाँ पे समझा जाता है। चार्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले कैंडल्स को समझना ज़रूरी है, तो इसीलिए कैंडल रीडिंग पे मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। कैंडल रीडिंग के लिए पहला वीडियो जो मैंने बनाया हुआ था, उसके अंदर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। हमने उस वीडियो में ये सीखा कि कैसे मार्केट में बिडिंग यहाँ पे प्लेस होती है एंड बिडिंग लगने के साथ साथ कैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, और जैसे जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होते जाते हैं उस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल बनती है। अगर हम लोग 5 मिनट के ड्यूरेशन में प्राइस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें तो क्या बन जाता है दोस्त, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम बन जाता है। अगर हम लोग 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाता है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम का एक कैंडल बन जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से सीखी थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैंडल के टाइप क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, जैसे जैसे बिडिंग लगती जाती है वैसे वैसे कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता जाता है। तो कैंडल के फॉर्मेशन के होने में कैंडल का जो टाइप है ना वो अलग अलग टाइप का हो जाता है। कैसे, देखो, जैसे कि ये कैंडल आपको जो दिखाई दे रहा होगा, अभी ये जो गोल्ड का चार्ट है, रनिंग चार्ट है, यहाँ पे आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है दोस्त, एक हैवी बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है। इस तरह के कैंडल को बोला जाता है हैवी बुलिश ग्रीन कैंडल, राइट। हैवी बुलिश कैंडल इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ओपनिंग हुई यहाँ पे, ओपनिंग हुई यहाँ पे, इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया मार्केट में हाइयर लेवल पे बिडिंग लगना स्टार्ट हुई, एंड फाइनली जब कैंडल क्लोज होने का टाइम हुआ तो मार्केट की क्लोजिंग मिल रही है दोस्त यहाँ पे। इसमें अगर आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि विक का साइज क्या है, तो नीचे के साइड पे आपको विक्स नहीं दिखाई दे रही होगी, ऊपर के साइड पे विक आपको छोटी सी दिखाई दे रही होगी। जब भी इस तरह का कैंडल यहाँ पे बनता है जिसमें बॉडी एरिया काफ़ी बड़ा रहता है, विक का साइज काफ़ी छोटा रहता है, तो इस तरह के कैंडल को बोला जाता है हैवी बुलिश या हैवी बेरिश कैंडल। डिपेंड करेगा कि कैंडल का कलर क्या है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे कैंडल का कलर ग्रीन है तो ये क्या हो जाएगा, हैवी बुलिश कैंडल। यहाँ पे कैंडल का कलर रेड है तो ये क्या हो जाएगा, हैवी बेरिश कैंडल। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक बेरिश कैंडल है, ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है। कैंडल बहुत बड़ा बन गया, हैवी बेरिश कैंडल। कैंडल बहुत बड़ा बन गया ग्रीन साइड में, हैवी बुलिश ग्रीन कैंडल। ठीक है जी। चलो, अब यहाँ पे जो मेरे पास एक पूरा का पूरा चार्ट अवेलेबल है, इसमें मैंने ना सारा का सारा जो कैंडल है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कितने टाइप के कैंडल होते हैं। अब ये जो कैंडल्स के नाम है ना दोस्त, इनको रटने के लिए मत जाना। अगर आप बुक की लैंग्वेज में सारे के सारे कैंडल्स को रटना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर आपका जो दिमाग है वो यही इसी मामले में कंफ्यूज रहेगा कि भाई कैंडल का टाइप क्या है। हमें कैंडल का बस सेंटीमेंट समझना है कि कैंडल बोलना क्या चाहता है। जैसा मैंने आपको समझाया कि अगर कैंडल का बॉडी एरिया बड़ा है तो वो क्या होता है, हैवी बुलिश कैंडल होता है। अगर वो ग्रीन कलर का है, इसको बोला जाएगा मारुबोजो कैंडल। ठीक है जी, भूल जाइए। ये क्या है, हैवी बुलिश कैंडल है। ये क्या है, हैवी बेरिश कैंडल है। यहाँ पे देखिए विक है। ये दोनों कैंडल में अगर विक नहीं है तो इसको मारुबोजो कैंडल बोला जाता है। अगर विक आता है तो इसको सिंपल यहाँ पे बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल बोला गया है। हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर बॉडी एरिया बड़ा है तो ये क्या है दोस्त, बुलिश कैंडल है। ठीक है, रेड कैंडल है तो क्या है, बेरिश कैंडल है। सिंपल। चलिए, दूसरे टाइप के जो कैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे ना, इसके अंदर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोस्त बॉडी एरिया काफ़ी कम है। यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है इसमें तो बॉडी है ही नहीं, इसमें बॉडी है लेकिन छोटी सी बॉडी है, इसमें भी छोटी सी बॉडी है। तो जब ये छोटी बॉडी वाले कैंडल बनते हैं ना, तो यहाँ पे कैंडल को अलग अलग नाम दिया गया है। अब ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये क्या इंडिकेट करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कैंडल का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना उसको समझ जाओगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 5 मिनट की ड्यूरेशन में एक कैंडल फॉर्म हो रहा है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। मान लेते हैं कि अभी टाइम हुआ है 12 बजे। 12 बजे मार्केट का जो प्राइस है वो मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है इस प्राइस पे। मान लेते हैं कि ये प्राइस है 100।
ठीक है, 100 पे मार्केट ओपन हुआ, 100 पे मार्केट ओपन हुआ। आफ्टर ओपनिंग मार्केट में क्या हुआ, थोड़े से हायर लेवल की बिडिंग लगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर के साइड पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 मिनट के बाद मान लेते हैं कि 12:02 तक मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, बिडिंग लोअर साइड पे लगना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे लोअर साइड में बिडिंग लगना स्टार्ट हुई, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है जी, मार्केट नीचे की तरफ आया। और फिर जैसे ही मार्केट के क्लोजिंग होने का टाइम हुआ, मतलब 12:05, क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 12:05 पे मार्केट कहीं ना कहीं इसी प्राइस के अराउंड क्लोज हो गया, इसी प्राइस के अराउंड क्लोज हो गया। मान लेते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है वो है ये 100, ये मान लेते हैं 95 पे, ठीक है, 95 पे क्लोज हो गया। अब अगर इस टाइप का कैंडल बनता है ना, तो इस कैंडल को बोला जाता है इनडिसिसिव कैंडल। इस टाइप का जितना भी कैंडल आप लोगों को दिखेगा, इसको क्या बोला जाएगा दोस्त, इनडिसिसिव कैंडल। इनडिसिसिव कैंडल हम लोगों ने क्यों बोला, क्योंकि इस तरह के कैंडल में कुछ भी डिसीजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। बायर्स भी आ रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, मार्केट को नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट कहीं पे जा नहीं पा रहा है। ये क्या होता है, इनडिसिसिव कैंडल। यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फुल बॉडी कैंडल है। इसमें डिसीजन क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ये एक हैवी बेरिश कैंडल है, इसमें डिसीजन क्लियर है कि मार्केट नीचे आना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त, डिसीजन क्लियर नहीं हुआ। ठीक है जी, जितने भी कैंडल आपको इस टाइप के दिखाई देंगे, जिनके अंदर में वीक एरिया बड़ा है, ये सारे के सारे कैंडल कैसे होंगे दोस्त, इनडिसिसिव कैंडल होंगे। ये सारे के सारे कैंडल कैसे होंगे दोस्त, इनडिसिसिव कैंडल होंगे। जैसे कि ये वाला कैंडल, ठीक है जी, यहाँ पे ये छोटा सा ये कैंडल, ये भी इनडिसिसिव कैंडल होगा। इस तरह के जितने भी आपको यहाँ पे कैंडल दिखाई देंगे, बैक टेस्टिंग करके देखिए, ये सारे के सारे कैंडल को हम लोग बोलेंगे इनडिसिसिव कैंडल। देखिए ये वाला, ठीक है जी, ओके। अब अगर इनडिसिसिव कैंडल में बॉडी पार्ट बिल्कुल ही छोटा हो, तो इसको बोला जाता है डोजी कैंडल। इसको क्या बोला जाता है दोस्त, डोजी कैंडल। अगर बॉडी पार्ट छोटा मोटा थोड़ा बड़ा दिखता है ना, तो इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जो भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को बॉडी एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से इसको डिनोट किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, ये है स्पिनिंग टॉप बुलिश कैंडल। अगर बॉडी एरिया छोटा सा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, तो इसको बोला गया है स्पिनिंग टॉप बुलिश कैंडल। इसको बोला गया है स्पिनिंग टॉप बेरिश कैंडल, राइट। इस तरह से हम लोग अलग अलग नाम कैंडल्स को देते हैं, लेकिन एक्चुअली में चाहे ये कैंडल हो चाहे ये कैंडल हो, ये क्या है दोस्त, इनडिसिसिव कैंडल है। ये क्या है, इनडिसिसिव कैंडल है। ठीक है जी, चलो अब इसी कैंडल के टाइप में ना एक अलग टाइप का कैंडल बनता है, जिसमें विक तो बड़ी होती है, लेकिन दोनों साइड नहीं, एक सिंगल साइड पे। मान लेते हैं कि एक कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, एक कैंडल ओपन हुई यहाँ पे। कैंडल ओपन होने के बाद बिडिंग लगी थोड़ी सी ऊपर के साइड पे। उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड पे सस्टेन नहीं कर पाया, लोअर साइड पे बिडिंग लगना स्टार्ट हो गई। मार्केट में क्या हुआ, नीचे के साइड पे मोमेंटम चालू हो गया, मार्केट बहुत नीचे गया। फिर क्या हुआ, नीचे के साइड से वापस से बायर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने मार्केट में बिडिंग ऊपर के साइड पे प्लेस करना चालू किया। धीरे 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 मार्केट क्या हुआ, ऊपर के साइड पे आ गया। 12 बजे ओपनिंग हुई यहाँ पे, 12:05 पे क्लोजिंग हो गई मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये कैसा कैंडल बनेगा दोस्त, ये कुछ इस टाइप का कैंडल बनेगा। यहाँ पे बॉडी तो छोटी रहेगी, लेकिन जो विक साइज है ना, वो एक सिंगल साइड में आपको बड़ा सा दिखाई देगा। इस टाइप का जो कैंडल होगा, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है दोस्त, ये जो कैंडल है इसका फॉर्मेशन हम लोगों को क्या दिखा रहा है, इसका फॉर्मेशन हम लोगों को ये दिखा रहा है कि मार्केट में जब सेलर्स नीचे की तरफ इसको पुश कर रहे थे, है ना, आराम से समझिए, मार्केट में ओपनिंग के बाद जब सेलर्स इसको नीचे के साइड पे पुश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे डिफीट हो गए, बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर के साइड पे शिफ्ट किया एंड क्लोजिंग हो गई हमारी ऊपर की तरफ। तो ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये कैंडल में बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सेलर्स। बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सेलर्स, क्योंकि ओपनिंग पार्ट ऊपर है, क्लोजिंग पार्ट नीचे है। ये कैंडल का कलर कैसा होगा, ये कैंडल का कलर होगा रेड कैंडल। लेकिन चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, अगर इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा दोस्त,
बायर का कैंडल होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायर्स कैंडल। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? चलो, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। चलो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अगर कैंडल बन रहा है इस टाइप का, चाहे वो रेड कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, दोनों के दोनों ही कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर्स आए लेकिन डिफीट हो गए, बायर्स ने उनको डोमिनेट कर लिया। ठीक है जी। चलो, इसी का जस्ट उल्टा होता है इस टाइप का कैंडल। इसी का जस्ट उल्टा होता है इस टाइप का कैंडल, जहाँ पे बॉडी बनती है नीचे के साइड पे, विग बनती है ऊपर के साइड पे। अब चाहे ये कैंडल रेड हो, चाहे ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन हो, अगर इस टाइप का कैंडल बना है जिसमें विग साइज ऊपर के साइज पे बड़ा है, ऊपर के साइड पे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ना दोस्त ऊपर के साइड पे गया तो था, लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया। बायर्स आए तो थे, लेकिन क्लोजिंग के टाइम तक मार्केट में क्या हुआ? सेलर्स डोमिनेट कर गए और मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे के साइड पे क्लोजिंग दिला दी। जब भी इस टाइप का फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा? बेरिश कैंडल होगा। ये क्या होगा? बेरिश कैंडल होगा। ठीक है जी। अब इस तरह के जितने भी कैंडल बनते हैं, इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि बॉडी एरिया बना इस तरीके से, विग बनी इस तरीके से। ठीक है, तो ये किस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम लोगों को हैमर टाइप का, है ना? हैमर देखा होगा ना आपने, हथौड़ा। तो ये उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हैमर कैंडल। अगर मान लेते हैं कि कैंडल स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका इस तरीके से, जहाँ पे बॉडी नीचे के साइड पे है, विक ऊपर के साइड पे है, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्त? ये हमको दिखाई दे रहा है एक शूटिंग स्टार टाइप का। जैसे जब तारा गिरता है ना, तारा टूट के जब गिरता है तो इस टाइप का नहीं दिखता, शूटिंग स्टार टाइप का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं दोस्त शूटिंग स्टार। ठीक है, या इन्वर्स हैमर बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग अलग अलग कैंडल्स के नाम देते हैं। तो जो भी कैंडल्स के नाम हैं आप लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग कैंडल के नाम पे नाम दिए हुए हैं। ठीक है जी। ये देखो, ये जो कैंडल है इसको हैमर कैंडल बोला। अगर ये ग्रीन कलर में है इसको हैमर बोल दिया, अगर ये रेड में है इसको हैंगिंग मैन बोल दिया। लेकिन चाहे हैमर हो या हैंगिंग मैन हो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है जी। तो नाम में मत जाना, अगर नाम याद नहीं होता इट्स ओके। यहाँ पे देखो, बॉडी एरिया बना, इसको बोल दिया गया लॉन्ग लोअर शैडो, इसको बोल दिया गया कुछ अलग नाम, इसको बोल दिया गया कुछ अलग नाम। ये सारे जो कैंडल्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं? मैंने आप लोगों को पिछले पिछले स्लाइड में आसानी से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी। ये कैंडल का अगर मीनिंग समझ गए ना, तो इस कैंडल को जब हम दूसरे कैंडल के साथ कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चार्ट रीडिंग में सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने सीखा कि ये जो अलग अलग कैंडल बन रही है ना, ये अलग अलग कैंडल का मतलब क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये कैंडल बनी तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि जब इन कैंडल को ना मर्ज कर दिया जाता है, एक कैंडल के साथ दूसरी कैंडल को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है, तो फिर हमारे जो सेंटीमेंट हैं वो किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये है तो बुलिश कैंडल, राइट? ये वाला कैंडल है तो बुलिश कैंडल, लेकिन जब एक बुलिश कैंडल को एक बेरिश कैंडल के साथ में मर्ज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे सेंटीमेंट किस तरीके से चेंज होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।